क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को हम सच मानते हैं वो सिर्फ एक छलावा हो? क्या हमारी हकीकत किसी ऐसी ताकत के इशारों पर नाच रही हो जिसे हम देख नहीं सकते? क्या प्यार और जुनून सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है या अदृश्य शक्तियां भी इसमें उलझ सकती हैं? आज हैंडट्यूट स्क्रिप्ट पर हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई हर परछाई सिर्फ एक परछाई होती है और हर आवाज महज एक वहम? ये कहानी है आलिया की, एक आम लड़की जिसकी जिंदगी में दो जिन्नों का दखल उसे एक ऐसी कश्मकश में डाल देता है जहां प्यार और खौफ की दीवारें मिट जाती हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तान के लिए जहां हर मोड़ पर आपको हैरत और दहशत का सामना करना पड़ेगा। आप इस कहानी को बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। ये मेरा वादा है। दो जिन्न और एक लड़की की सच्ची कहानी, एक अदृश्य प्रेम और भयानक जुनून। नई हवेली के अनकहे रहस्य। आलिया, एक सपनों से भरी सीधी सादी लड़की, शहर की तेज जिंदगी से दूर वो अपने परिवार के साथ एक पुरानी पर बेहद खूबसूरत हवेली में रहने आई थी। ये हवेली कभी अपने समय की शान हुआ करती थी, अब अपनी दीवारों में न जाने कितनी कहानियां और राज छुपाए चुपचाप खड़ी थी। आलिया को पुरानी इमारतों और उनके इतिहास से हमेशा से एक अजीब सा लगाव था। पहली नजर में ही ये हवेली उसे किसी रहस्यमयी किताब जैसी लगी जिसके पन्ने पलटने के लिए वो बेताब थी। उसे क्या पता था कि ये किताब सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि अनदेखे वजूदों की सांसों से लिखी गई थी। शुरुआत के कुछ हफ्ते तो नए माहौल में ढलने, सामान जमाने और हवेली के बड़े बड़े कमरों को समझने में बीत गए। आलिया अक्सर छत पर जाकर दूर तक फैले खेतों और ढलते सूरज के खूबसूरत नजारे में खो जाती, मगर जल्द ही इस खामोशी में कुछ अनचाही आवाजें घुलने लगी। कभी बंद कमरों से किसी के चलने की आवाज आती तो कभी चीजें अपनी जगह से थोड़ी हिली हुई मिलती। आलिया ने इसे अपना वहम समझकर अनदेखा कर दिया। इतनी बड़ी हवेली है, वो खुद से कहती, थोड़ी बहुत आवाजें तो आएंगी ही। मगर ये वहम नहीं था। धीरे धीरे ये एहसास बढ़ने लगे। कभी उसे लगता जैसे कोई परछाई तेजी से गुजर गई हो, कभी उसकी पसंदीदा किताबें अपने आप खुली हुई मिलती जैसे कोई उन्हें पढ़ रहा हो। रात में सोते समय कभी कभी उसे अपने बिस्तर के पास एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, जबकि मौसम बड़ा सुहाना होता। ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो अभी शुरू होना था। एक शाम जब आलिया अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, कमरे की बत्ती अचानक झपकने लगी और फिर बुझ गई। घोर अंधेरे में उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें पड़ रही थी। उसकी रूह तक कांप गई। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखना चाहा, मगर उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। कुछ पल बाद बत्ती अपने आप जल गई। कमरा खाली था, मगर हवा में एक अनजानी भारी सी महक फैली हुई थी, कुछ मीठी, कुछ तीखी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। क्या यह सिर्फ उसका वहम था या कोई और था उस कमरे में? उस रात के बाद आलिया की नींद जैसे उड़ गई। उसे हर छोटी बड़ी आहट पर भी दहशत होने लगी। उसने अपनी मां को बताने की कोशिश की, मगर उन्होंने इसे नए घर का असर और उसका वहम कहकर टाल दिया। तुम ज्यादा सोचती हो, आलिया, मां ने प्यार से कहा, सब ठीक हो जाएगा। पर आलिया जानती थी कुछ तो था जो ठीक नहीं था। वो अकेली इस खौफ से जूझ रही थी। एक रात जब वो पानी पीने के लिए उठी तो उसने दालान के आखिर में किसी को खड़े देखा। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं था, मगर वो एक लंबा स्याह साया था। आलिया की चीख गले में ही अटक गई। वो पलटी और अपने कमरे में भाग आई। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सुबह होने तक कांपती रही। उसे यकीन हो गया था कि वो अकेली नहीं है। इस हवेली में कोई और भी है, कोई ऐसा जिसे वो देख नहीं सकती पर महसूस कर सकती थी। हवेली में आए कुछ ही हफ्ते हुए थे, मगर आलिया की जिंदगी एक अनजाने अनदेखे मोड़ पर आग खड़ी हुई थी। अजीबोगरीब आहटों और परछाइयों के बाद अब एक नई और भी ज्यादा परेशान करने वाली चीज ने दस्तक दी थी। यह सिलसिला शुरू हुआ एक दोपहर जब आलिया हवेली के पुराने धूल भरे स्टोर रूम में कुछ तलाश रही थी। उसे एक छोटा सा बेहद खूबसूरती से तराशा हुआ पुराना इत्रदान मिला। वो काले पत्थर का था, जिस पर चांदी के महीन तारों से कोई अरबी या फारसी का शब्द खुदा हुआ था जिसे आलिया पढ़ नहीं सकी। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक जानी पहचानी मीठी मगर तेज महक हवा में फैली और उसके कानों में एक गहरी मर्दाना आवाज गूंजी, इतनी साफ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। आलिया, आवाज में एक अजीब सी दिल को मोह लेने वाली कशिश थी।
एक ऐसा जादू जो अपनी तरफ खींचता था, मगर उसके पीछे छिपी एक अनजानी ठंडक आलिया की रूह तक को सिहरा गई। उसने घबराकर इत्रदान वही पटक दिया और कमरे से बाहर भाग आई। उस दिन के बाद वो आवाज अब उसे अक्सर सुनाई देने लगी, कभी फुसफुसाहट में जब वो अकेली होती, कभी जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो, खासकर जब वो उस इत्रदान के बारे में सोचती। फिर उस आवाज के मालिक ने खुद को जाहिर करना शुरू किया, मगर अपनी असली भयानक शक्ल में नहीं। वो आलिया के ख्वाबों में आने लगा, ख्वाब ही ऐसे कि जैसे हकीकत हो। उन ख्वाबों में वो एक बेहद हसीन, किसी शहजादे जैसा नौजवान बनकर आता। उसकी गहरी काली आंखें सितारों की तरह चमकती थी और उसके चेहरे पर एक रौबदार मगर दिलकश मुस्कान हमेशा खिली रहती थी। उसने अपना नाम जफर बताया। जफर के ख्वाब बेहद लुभावने होते थे। वो आलिया को उन ख्वाबों में ऐसी ऐसी हसीन वादियों की सैर कराता जहां जमीन पर मखमल बिछी हो और आसमान से नूर बरसता हो। वो उसे ऊंचे ऊंचे शानदार महलों में ले जाता जहां हर तरफ ऐशो आराम और दुनिया की हर नेमत बिखरी पड़ी थी। वो कहता कि वो सदियों से इस हवेली का मुहाफिज है, एक ताकतवर जिन्न, और आलिया के नूर पर, उसकी मासूमियत और पाकीज़गी पर पहली नजर में ही फिदा हो गया है। वो कहता, मैंने तुम्हारा सदियों इंतजार किया है आलिया, तुम मेरी तकदीर हो। जफर की बातें शहद की तरह मीठी थी, मगर उनमें एक अजीब सा हक और मालिकाना अंदाज झलकता था। वो आलिया को अपनी मलिका बनाना चाहता था, उसे दुनिया की हर खुशी, हर नेमत उसके कदमों में डालने का वादा करता। वो आलिया को अपनी ताकत के करिश्मे दिखाता, कभी ख्वाब में उसे हवा में उड़ना सिखाता, तो कभी जो फूल आलिया को पसंद होते वो अगले दिन रहस्यमयी तरीके से उसके तकिए के पास रखे मिलते, ताजे और खुशबूदार। आलिया एक अजीब कश्मकश में थी। जफर की मौजूदगी में उसके ख्वाबों में एक नशा था, एक अजीब सा सुकून और एक सुरक्षा का एहसास भी। जब वो जफर के बारे में सोचती या उसके ख्वाब देखती तो हवेली की दूसरी डरावनी आहटें और एहसास थम जाते थे, जैसे जफर ने उसे अपनी पनाह में ले लिया हो। मगर अगले ही पल उसका जुनून और उसकी बातों में छिपी धमकियां उसे अंदर तक डरा देती। आलिया ने अपनी माँ को इन ख्वाबों और उस आवाज के बारे में बताने की कोशिश की। माँ ने पहले तो इसे उसका वहम और नई जगह का असर समझा। जब आलिया ने जिद की और इत्रदान दिखाया तो माँ ने उसे डांट दिया, क्या फालतू चीजें उठा लाई हो, फेंको इसे। मगर आलिया उसे फेंक नहीं पाई। उसमें एक अजीब सी कशिश थी। धीरे धीरे आलिया के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वो चुपचाप रहने लगी, खोई खोई सी। जफर का दखल अब आलिया की असल जिंदगी में भी बढ़ने लगा था। अगर कभी आलिया के लबों पर कॉलेज के किसी लड़के का जिक्र आता या वो अपनी किसी सहेली से ज्यादा देर फोन पर बात कर लेती तो उस रात जफर के ख्वाब भयानक हो जाते। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता और जफर की आवाज में मिठास की जगह एक सर्द गुस्सा होता। मैंने कहा था ना आलिया। वो ख्वाब में गुर्राता, उसके हाथ आलिया के कंधे पर शिकंजे की तरह कस जाते। तुम सिर्फ मेरी हो। किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो क़यामत आ जाएगी। मैं उसे नेस्तो नाबूद, बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें भी ऐसी सजा दूंगा कि। वो वाक्य अधूरा छोड़ देता, मगर उसकी आंखों की वहशत आलिया को कंपा देती। उसकी मोहब्बत में एक अजीब सी शिद्दत थी, एक वहशीपन जो आलिया को अंदर तक खोखला कर रहा था। वो आलिया के इर्द गिर्द एक अनदेखा हिसार, घेरा बना रहा था। आलिया को महसूस होने लगा था कि वो कैद होती जा रही है। जफर उसे दुनिया से काट रहा था, उसे सिर्फ अपने लिए महदूद कर रहा था। आलिया समझ गई थी कि ये कोई आम इश्क नहीं, ये एक जिन्न का जुनूनी कब्जा था, एक ऐसी कैद जिसका दरवाजा सिर्फ जफर की मर्जी से ही खुल सकता था और शायद कभी नहीं। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे और चेहरे की मासूमियत पर एक अनचाही उदासी और खौफ ने डेरा डाल लिया था। क्या जफर का ये जुनून आलिया को हमेशा के लिए अपना बना लेगा? जिस वक्त जफर का जुनून आलिया को अपनी आग में जलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, उसी वक्त आलिया को एक और अनदेखी मगर बिल्कुल मुख्तलिफ मौजूदगी का एहसास भी गहराई से होने लगा। ये एहसास जफर की तपिश, उसके मालिकाना अंदाज और उसकी भारी कस्तूरी जैसी महक से बिल्कुल जुदा था। इसमें एक गहरी उदासी थी, एक खामोश हमदर्दी और एक अजीब सी बेबसी के साथ साथ एक शांत स्थिर शक्ति भी थी। ये कासिम था। आलिया को उसका नाम नहीं पता था, नहीं उसने कभी उसे देखा या उसकी आवाज सुनी थी, मगर वो उसकी मौजूदगी को पहचानने लगी थी, जैसे कोई खामोश पहरेदार जो दूर से उस पर नजर रखे हुए हो। उसकी मौजूदगी का एहसास अक्सर तब होता
जब जफर का खर अपने उरूज पर होता, जब जफर की धमकियों से आलिया का दिल बैठने लगता या उसके दिए हुए तोहफों से वो सहम जाती, तो अचानक कमरे में चमेली या रात की रानी की भीनी भीनी सुकून देने वाली खुशबू फैल जाती। ये खुशबू जफर की भारी दम घोंटने वाली महक से बिल्कुल अलग थी, और इसके आते ही जफर की मौजूदगी का भारीपन कुछ पल के लिए हल्का पड़ जाता, जैसे कोई अनदेखी ढाल आलिया के सामने आ गई हो। कासिम आलिया को जफर के असली खतरनाक इरादों से आगाह करने की कोशिश करता, मगर उसके तरीके बहुत ही अप्रत्यक्ष, नाजुक और धुंधले होते थे। वो जफर की तरह सीधे ख्वाबों में नहीं आता था, नहीं कोई तोहफे भेजता। कभी आलिया को हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में किसी धूल भरी किताब के पन्ने पर, जहां जिन्नों या अनदेखी दुनिया के बारे में कुछ लिखा होता, एक अजीब सा हल्का सा निशान मिलता, जैसे किसी ने उस हिस्से को पढ़ने का इशारा किया हो। कभी जब वो जफर के दिए किसी चीज को छूने से डर रही होती, तो वो चीज अपने आप थोड़ी दूर खिसक जाती। कभी हवा में एक हल्की सी उदास फुसफुसाहट गूंजती, होशियार रहो, उसकी बातों में फ्रेब है, उसकी चमक के पीछे अंधेरा है, भरोसा मत करो। मगर ये सब इतना अस्पष्ट और क्षणिक होता कि आलिया पूरी तरह समझ नहीं पाती कि ये उसका वहम है या कोई सचमुच उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। एक रात जफर ने ख्वाब में आलिया को एक बेहद कीमती सुर्ख लिबास दिखाया और कहा कि वो अगले दिन उसे पहने। आलिया की दहशत की कोई इंतहा न रही जब अगले दिन वो लिबास सचमुच उसके बिस्तर पर रखा मिला। वो उसे छूने से भी डर रही थी। वो रो रही थी कि तभी उसे अपने तकिए के नीचे दबा हुआ एक मुरझाया हुआ मगर अब भी खुशबूदार सफेद गुलाब मिला। उसे याद नहीं था कि ये वहां कब और कैसे आया। उस गुलाब से भी वही चमेली जैसी पाक और सुकून देने वाली महक आ रही थी। आलिया को लगा जैसे ये कासिम का कोई पैगाम हो, एक खामोश दिलासा, एक उम्मीद की किरण कि वो अकेली नहीं है। उसने उस गुलाब को अपनी डायरी में छुपा लिया। आलिया के माता पिता उसकी बिगड़ती हालत देखकर अब सचमुच परेशान थे। उसकी मां उसे कई बार डॉक्टर के पास ले गई, मगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती। उन्होंने घर में धार्मिक सभा रखवाई, आयतें पढ़ी गई, मगर आलिया की हालत में कोई फर्क नहीं आया। जफर की मौजूदगी इन चीजों से कुछ देर के लिए हल्की जरूर पड़ती, मगर फिर उसी शिद्दत से लौट आती। कासिम की मौजूदगी उन धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान ज्यादा सुकूनदेह महसूस होती।